शाम का समय, जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क पर एक कार अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। कार में लगे रेडियो पर न्यूज चल रही थी, जिसमें एक आदमी बता रहा था कि उसने आसमान में किसी विशाल चीज को हवा में लटके हुए देखा था, जिससे बड़ी ही तेज रोशनी निकल रही थी। कार चला रहे शख्स ने वो रेडियो स्टेशन बदला। अगले स्टेशन पर एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें प्रोग्राम की होस्ट ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखने की प्रार्थना कर रही थी। गाड़ी चला रहे शख्स ने उस स्टेशन को भी बदल दिया। अगले स्टेशन पर न्यूज एंकर बता रहा था कि 2 लड़कियों का खून कर कातिल घटनास्थल से फरार हो चुका है। उस शख्स ने वो स्टेशन भी बदलकर आखिर में गाना चला दिया। वहीं से थोड़ी दूर उसी सड़क पर एक लड़की अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई थी। उस लड़की ने जब उस कार को अपनी ओर आते हुए देखा तो एक दर्दनाक मौत के खौफ ने उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया और वो सड़क से उठकर किनारे पर चली गई। उस लड़की को सड़क पर अकेली देख वो कार उसके पास आकर रुक गई। उस कार चला रहे शख्स ने लड़की को परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछा। हालांकि उस वक्त लड़की ने उस अनजान आदमी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस लड़की ने उसे टालते हुए केवल इतना कहा कि वो बस रास्ता भटक गई है। इस पर उस आदमी ने लड़की को बताया कि इस सुनसान इलाके से पास का शहर लगभग 6 से 7 मील दूर है, इसीलिए अगर वो लड़की चाहे तो वो उसे शहर तक लिफ्ट दे सकता है। पर उस लड़की ने दोबारा उसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए और वो यहाँ से पैदल ही जाएगी। ये सुनकर वो आदमी अपनी कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगा, लेकिन तभी लड़की ने उसे आवाज लगाकर रोका और चुपचाप उसकी कार में जाकर बैठ गई। उसके बाद वो दोनों शहर की तरफ निकल पड़े। कुछ समय तक दोनों अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन फिर उस आदमी ने समय काटने के लिए उस लड़की से बातचीत शुरू कर दी। उस आदमी ने लड़की को अपना नाम एडम बताया और बताया कि वो एक नाइट वॉचमैन है। एडम ने लड़की से भी उसका परिचय पूछा। जवाब में लड़की ने उससे कहा कि उसका नाम लीसा है और वो एक बार में वेट्रेस का काम करती है। उसके बाद एडम ने लीसा से पूछा, तुम आखिर इस घने जंगल में क्या कर रही थी? जवाब में लीसा ने उससे चिढ़कर कहा, तुम क्या कोई पुलिस वाले हो जो मुझसे इतनी पूछताछ कर रहे हो? ये सुनकर एडम चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल लीसा को अपने इस रूखे बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने एडम से माफी मांगी। लीसा ने एडम को बताया, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, पर बदकिस्मती से वो आज इस दुनिया में नहीं है। लीसा की ये बात सुनकर एडम ने उससे पूछा, क्या इसी वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी? जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, पर एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। इस पर एडम ने कहा, मुझे लगता है मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया होती होगी। हम सब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। एडम की ये बात सुनकर लीसा के दिल को ठेस पहुंची, इसलिए अब एडम लीसा से उस बारे में कोई और बात करे इससे पहले ही उसने कार का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पर बताया जा रहा था कि आज सुबह एक सीरियल किलर ने 2 और लड़कियों का कत्ल कर दिया। पुलिस के पास उस कातिल की कोई तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन उन्हें उसके बारे में ये जानकारी मिली थी कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी था, जिसके छोटे बाल थे और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान था। वो कातिल एक ट्रक चुराकर भागा था। ये खबर सुनने के बाद तो जैसे लीसा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि पुलिस वाले रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि एडम ही था। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देख लीसा अंदर तक हिल गई थी। लीसा खुद को उससे बचाने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही एडम ने अचानक जोर से कार की ब्रेक लगाई, जिससे लीसा का सर कार की डैशबोर्ड से जा टकराया और लीसा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद जब लीसा की आंखें खुली तब उसने खुद को एक अजीब से चैम्बर में कैद पाया, जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को उस बंद जगह पर कैद पाकर घबरा गई और खुद को आजाद करने के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। वो बाहर निकलने के लिए अपने हाथों से दीवारों को पीटने लगी। तभी लीसा ने देखा कि उसके हाथ पर कोई चमकदार चीज बंधी हुई थी। लीसा ने उस चीज को खोलने की पूरी कोशिश की, पर वो उस चीज को अपने हाथों से अलग नहीं कर पाई। तभी अचानक उस चैम्बर का दरवाजा खुला। दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग थी। उस सुरंग के अंत से रोशनी नजर आ रही थी, जिसे देख लीसा को लगा कि जरूर ये सुरंग उसे चैम्बर से बाहर लेकर जाएगी। हालांकि वो सुरंग अंदर से बहुत ज्यादा संकरी थी, पर फिर भी लीसा ने हिम्मत दिखाई और वो उसके अंदर चली गई।
तभी अचानक उसके पीछे उस चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिसे देखकर लीजा की सांसें ही रुक गई। इतने में ही लीजा के हाथ में बंधी वो चीज बजने लगी और उसमें 11 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। लीजा को अंदेशा हो गया था कि जरूर 11 मिनट के बाद वहां कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए लीजा बड़ी सावधानी से अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा भी बंद हो गया। ये देख भयभीत हो उठी लीजा और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर उस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, पर वो सुरंग पहली सुरंग से भी ज्यादा संकरी थी। लीजा हिम्मत करके किसी तरह उस सुरंग के अंदर भी चली गई और धीमे धीमे सरकती हुई वहां से निकलकर एक दूसरे ही सुरंग में पहुंच गई, जहां सिर्फ अंधकार के सिवा उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन लीजा बिना रुके रेंगती हुई बस आगे बढ़ती रही और अंत में एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां सुरंग के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। लीजा उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो प्लेटफॉर्म अचानक ऊपर आने लगा। अगर वक्त रहते लीजा वहां से बाहर नहीं निकल पाई तो वो सुरंग और प्लेटफॉर्म के बीच पिसकर मारी जाएगी। लीजा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस प्लेटफॉर्म के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी उस सुरंग का छोर उसके हाथ में आ गया। उसे पकड़कर लीजा ने बाहर निकलने में अपनी जी जान लगा दी और आखिरकार वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गई। लेकिन वहां से निकलने के बाद वो एक दूसरी ही सुरंग में आ गई थी। तभी उसके घड़ी में अलार्म बज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका था, इसीलिए वो अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान पड़ा हुआ दिखाई दिया। लीसा जब उसके करीब गई तो उसने देखा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आधी जली हुई लाश थी। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीजा के हाथों पर बंधी हुई थी। शायद ये इंसान भी लीजा की तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उस इंसान का पूरा शरीर इस प्रकार गल चुका था मानो उसे जिंदा ही आग में भून दिया गया हो। मांस के सड़ने की बदबू पूरे सुरंग में फैली हुई थी। खुद को एक ऐसी बंद जगह पर पाना जहां इंसान खड़ा भी ना हो पाए, इस विचार मात्र से ही इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। ऐसी जगह पर किसी की इतनी बेरहम मौत देखकर तो इंसान बचने की आस ही खो देगा। लीजा का भी यही हाल था, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो सांस रोककर उन सड़े गले अंगों को अपने रास्ते से हटाती हुई आगे बढ़ने लगी। अब लीजा के पास सिर्फ 2 मिनट का समय ही बचा था, इसलिए वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक लोहे की ग्रिड ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग ट्यूब्स निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख लीजा बुरी तरह से घबरा गई थी। वो समझ गई थी कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया, जिसे देख लीजा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने उस हिस्से को बंद कर दिया। जैसे ही लीजा के हाथ पे बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, वैसे ही उन हीटिंग ट्यूब से आग का सैलाब निकलने लगा और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों से भर गई। उस चैम्बर में बंद होने की वजह से लीजा की जान बच गई। कुछ समय बाद वो हीटिंग ट्यूब्स वापस दीवार में चली गई। वहीं लीजा जिस चैम्बर में बंद थी उस चैम्बर का दरवाजा भी खुल गया। अभी उस सुरंग में जो कुछ हुआ उस वजह से लीसा उस चैम्बर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस चैम्बर की दीवार लीसा को बाहर धकेलते हुए पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई वैसे ही सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा। अब तो उसके पास वहां से निकलने का भी समय न था। डर के मारे लीसा ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि दीवार लीसा के पेट तक आकर रुक गई। अब लीसा की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था और वो वहीं लेटी रोने लगी। लेकिन तभी उसकी घड़ी पर दोबारा 11 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लीसा को भून कर राख कर देगा। ये सोचकर ही लीसा की घबराहट बढ़ गई थी। तभी उसने देखा कि लोहे की ग्रिड भी अब हट चुकी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल ही अपने हाथों के सहारे घिसटती हुई आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वो सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक लग गया।
उंगलियों पर ठंडे पानी का स्पर्श होते ही लीजा को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन राहत मिली। न जाने कितने समय से उसने पानी नहीं पिया था। उसने पीठ के बल ही लेटे हुए उस पानी से अपनी प्यास बुझाई। तभी उसकी घड़ी में टाइमर बज उठा। अब बस 8 मिनट रह गए थे। लीसा समझ गई कि आगे का रास्ता अब उसे पानी के अंदर से होकर तय करना पड़ेगा। अब तक कम से कम उसे सांस लेने की तो आजादी थी, लेकिन पानी में मिलने वाली घुटन भरी मौत के बारे में सोचकर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और पानी में कूद पड़ी। वो सुरंग का पीछा करते हुए पानी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे ना उस सुरंग का छोर दिखाई दे रहा था और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। लेकिन तभी सुरंग में एक दरवाजा खुल गया और लीजा उस दरवाजे से फिर से सुरंग के अंदर आ गई। उसने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी ऊपर एक दरवाजा खुला और पानी की तेज बौछार सुरंग के अंदर आने लगी, जिससे वो सुरंग पानी से भरने लगी। इतना काफी नहीं था कि उस दरवाजे से एक लाश भी बहकर नीचे आ गिरी, जिसे देख डर के मारे लीजा के लिए पानी में सांस रोके रखना भी मुश्किल हो गया। उसने किसी तरह उस सुरंग में पानी भरने से पहले एक गहरी सांस ली और पानी की बौछार कर रहे उस दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी। लेकिन कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से लीजा की बीच रास्ते में ही आंख लग गई। लेकिन अगले ही पल लीजा के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां और भी कोई था जो लीजा को चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुला रहा था। उसकी आवाज सुनकर लीजा के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसलिए वो जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर खौलता हुआ तेजाब था। लीजा उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि उसे छूने वाली किसी भी चीज को वो एक पल में ही गला कर रख दे। लेकिन दूर से आती उस इंसानी आवाज ने लीसा के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस गड्ढे को पार करने की कोशिश करने लगी। वो उस गड्ढे को बस पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब को छू गया और लीसा दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर गहरा जख्म बन गया था। दर्द से तड़प रही लीजा को फिर से वो आवाज सुनाई दी जो मदद की गुहार लगा रही थी। लीजा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वो एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी, जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी के बड़े हुए बाल और बड़ी हुई दाढ़ी में उसका चेहरा छुप सा गया था। उसने भी लीजा की तरह सूट पहना था, जो अब बहुत गंदा हो गया था। उस आदमी की हालत देख लीजा समझ गई कि वो आदमी उससे भी पहले से इस सुरंग की भूल भुलैया में फंसा हुआ था। काफी समय से इस सुरंग में फंसे होने के कारण उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी और वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रहा था। लीसा उसे दिलासा देने लगी कि वो उसकी मदद करेगी और अगर वो भी लीसा का साथ दे तो वो दोनों बहुत जल्द उस भूल भुलैया से निकल जाएंगे। लेकिन ये सुनकर वो पागल आदमी लीजा की मदद करने के बजाय उसे गालियां देने लगा। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि वे लोग जल्द ही वापस आएंगे और उन दोनों को मार डालेंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगा। आगे लीसा उससे पूछ पाती कि कौन उन्हें मारना चाहता है, इससे पहले ही उनकी घड़ी पर 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो गया और वो हीटिंग ट्यूब्स दोबारा सुरंग की दीवारों से बाहर निकल आए। साथ ही इस बार बचने के लिए जो चैम्बर था वो लीजा और उस आदमी के बीचों बीच खुला था, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छुपने के लिए जगह थी। अब या तो वो आदमी बचेगा या लीजा। अगले ही पल लीजा और उस आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वो भी हट गई। वे दोनों तेजी से उस चैम्बर की तरफ भागने लगे। वे दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंचे, जिसके बाद उन दोनों में चैम्बर के अंदर घुसने के लिए जोरदार झड़प हुई। इस बीच कभी लीजा का पलड़ा भारी हो रहा था तो कभी उस पागल आदमी का, लेकिन अंत में लीसा ने उस आदमी पर लात बरसाकर उसे चैम्बर से बाहर कर दिया। हालांकि वो आदमी अब भी लीजा को वहां से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी लीजा चैम्बर के अंदर आ चुके उस हाथ को अपने पैरों से दबोचकर उसे यातनाएं देने लगी। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चैम्बर का दरवाजा बंद हो गया और उस दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काट कर रख दिया। वो आदमी भयंकर दर्द से चिल्ला उठा। तभी लीजा की नजर दर्द से तड़प रहे उस आदमी के हाथ पर पड़ी, जिस पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर लीजा को समझने में देर नहीं लगी
कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में बेहोश करने वाला सीरियल किलर एडम था। पहले लीजा को लग रहा था कि एडम ने ही उसे यहाँ कैद कर रखा होगा, लेकिन वो तो अब खुद ही मौत के मुंह में था। इस बात ने लीजा को हैरत में डाल दिया था। इतने में ही लीजा की घड़ी पर 11 मिनट का समय पूरा हो गया और उन हीटिंग ट्यूब से निकलती भीषण आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडम को जिंदा ही भून कर रख दिया। एडम की ऐसी भयानक मौत देख लीजा का जैसे कलेजा ही फट पड़ा और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर बाद वो होश में आ गई और छटपटाती हुई एक कोने में जा बैठी। तभी उस चैम्बर का एक हिस्सा गलकर उसमें से एक छेद बन गया और उस छेद में से एक सड़ी गली खोपड़ी अंदर दाखिल हुई। उस खोपड़ी का आधा हिस्सा मशीन से बना हुआ था। उस भयानक जीव को देख लीसा डर से थरथरा उठी। हालांकि उस जीव ने लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके एसिड से जले हुए घुटने को ठीक कर दिया। लीसा ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। जवाब में उस जीव ने अपने मुंह से एक केबल नुमा पाइप निकाला और उसे लीसा की सूट में बने एक छेद से कनेक्ट कर दिया। उस केबल के कनेक्ट होते ही लीजा को यहाँ पहुंचने से पहले की घटनाएं याद आने लगी, जब वो कार में एडम के साथ थी और उसे एडम की सच्चाई का पता चलने पर एडम की उसके साथ झड़प हो गई थी। उस हाथापाई में एडम ने लीसा पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया था और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल जमीन पर खून से लहूलुहान पड़ी लीजा को आसमान से उसकी ही ओर आती एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी, जिसके बाद लीजा वापस वर्तमान समय में आ गई। इन सब घटनाओं से लीसा को एक बात तो समझ आ गई थी कि इन प्राणियों ने ही दरिंदे एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ ले आए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों ले आए थे, ये बताए बिना ही वो प्राणी वहां से निकल गया। लीसा अभी आगे का रास्ता तय करने उस चैम्बर से बाहर आ गई। इसके साथ ही उस चैम्बर की दीवार भी वापस सुरंग से जुड़ने लगी, जिससे एडम का कटा हाथ भी बाहर आ गया। उसी वक्त लीसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए, जिसमें पहले डायमंड, फिर क्रॉस, फिर डायमंड के सिंबल्स बने हुए थे। लीजा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता पंखा उसी की ओर आने लगा। उसे देख लीजा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और उससे बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। हालांकि लीजा की मुसीबतें अभी थमी नहीं थी, क्योंकि उसकी घड़ी पर दोबारा टाइमर शुरू हो गया था। ये देखकर लीजा ने उस सुरंग में आगे बढ़ना जारी रखा। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो वहीं स्तब्ध रह गई और उसकी नजरें उस आवाज का पीछा करने लगी। वो आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक जीव ने सुरंग के अंदर प्रवेश किया। उस जीव का शरीर बुरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार थी। तभी लीजा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लीजा को यह समझते देर नहीं लगी कि वो जीव कोई और नहीं बल्कि एडम ही था, जो जलने के बाद एक राक्षस में तब्दील हो चुका था और अब लीजा की जान के पीछे पड़ने वाला था। एडम की आंखें जल गई थी, इस वजह से वो लीजा को देख तो नहीं सकता था पर सुन सकता था। लीजा अपनी सांसों की आहट को भी थामे हुए धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी बदकिस्मती से उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जिससे एडम सतर्क हो गया और अपनी पूरी तेजी के साथ लीजा का पीछा करने लगा। लीजा जैसे तैसे उससे बचकर भागने लगी। लीजा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीजा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई, जिसे एडम पार नहीं कर पाया और लीजा का पीछा छोड़कर वापस चला गया। लेकिन लीजा की घड़ी पर तेजी से बीतता समय उसे वहां रुककर सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। लीजा उस सुरंग में रेंगती हुई एक ऐसी जगह पर आ पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए 2 रास्ते थे। उन्हें देख लीजा सोच में पड़ गई। तभी उसके दिमाग में एडम की कलाई पर बने सिंबल्स डायमंड, क्रॉस, डायमंड का ध्यान आया। हालांकि उन सिंबल्स का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा था। आखिरकार उसने अंदाजे से लेफ्ट साइड वाली सुरंग चुनी और उसके अंदर चली गई। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक छोटी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर लीजा के अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ उठी, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं उसकी मरी हुई बेटी नीना की थी। लीजा तेजी से रेंगती हुई सुरंग के बाहर निकल आई। सुरंग के बाहर एक कमरा था, जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थी। उन दीवारों पर लीजा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थी। वहां लीजा ने यह भी देखा
कि किस तरह गेंद से खेलते वक्त उसकी बेटी की गेंद खिड़की के बाहर गिरकर छत पर अटक गई थी, जिसे वापस लाने के चक्कर में ही छत से गिरकर उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। अपनी बेटी की मौत को याद करके लीजा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसके आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि तभी एक बड़ी मुसीबत दोबारा उसके गले पड़ने वाली थी, क्योंकि वो शैतान एडम फिर से उसके पीछे आ रहा था। एडम लीजा को बस पकड़ने ही वाला था कि तभी लीजा सामने वाली सुरंग के अंदर चली गई। लेकिन इस बार वो शैतान लीजा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई। आगे रास्ते में लोहे के कांटेदार तार लगे हुए थे, पर तभी उसकी नजर सुरंग के छोर पर गई, जहां पर वो सुरंग खत्म हो रही थी और नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। अपनी आजादी को इतना करीब देखकर उसमें हिम्मत आ गई। अब सिर्फ 60 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। अगले ही पल हीटिंग ट्यूब्स भी दीवार से बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड्स खत्म होते ही आग उगलने वाले थे। लीजा बिना समय गवाए उन कांटों के नीचे से जाने लगी। वो लोहे के कांटे उसके शरीर को हड्डियों तक काट रहे थे। हर जख्म के साथ लीजा के मुंह से बड़ी ही दर्दनाक चीखें निकल रही थी, लेकिन लीजा उन जख्मों की परवाह किए बगैर खुले आसमान पर नजर गड़ाए एक एक इंच आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे सुरंग में चैम्बर खुला, जिसमें एडम झट से जाकर छुप गया। अब किसी भी पल आग का सैलाब लीजा को नहलाने आने ही वाला था। लहूलुहान हो चुकी लीजा उन कांटों से बाहर निकली, लेकिन भारी मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उस पर कमजोरी छा रही थी। आगे बढ़ना तो दूर, उंगली भी उठाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। तभी 60 सेकंड्स खत्म हो गए और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हुई। पर इससे पहले कि वो आग का सैलाब लीजा को भी अपनी चपेट में लेता, लीजा के ठीक नीचे एक द्वार खुला और वो नीचे एक चैम्बर में जा गिरी। थोड़ी देर बाद जब लीजा की आंख खुली, तब सामने का दृश्य देखकर वो भौचक्की रह गई, क्योंकि वो वापस उसी चैम्बर के अंदर थी जहां से उसने आगे बढ़ना शुरू किया था। लीजा अब पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसने दीवार पर डायमंड क्रॉस डायमंड के सिंबल बनाए, जो उसने एडम के हाथ पर देखे थे, और निराशा से वहीं गिर पड़ी। तभी वो खोपड़ी वाला जीव उसके घावों की मरहम पट्टी करने उसके पास आया। लीजा ने उसे मरहम पट्टी करने से रोका और कहा कि वो अब सिर्फ मरना चाहती है। उस जीव ने लीजा की बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीजा के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी लीजा की नजर फिर से एक बार डायमंड क्रॉस डायमंड वाले सिंबल्स पर गई, जो बीच बीच में मिट चुके थे। इस बार उसकी आंखों ने एक ऐसी बात पकड़ी कि तत्काल उसने उस जीव को रुकने के लिए कहा। दरअसल लीजा ने देखा कि वो सिंबल्स बीच बीच में मिट जाने के कारण एरोज की तरह दिख रहे थे। वो समझ गई कि वे सिंबल्स डायमंड और क्रॉस नहीं बल्कि 6 अलग अलग एरोज थे, जो एक दूसरे से जुड़े होने के कारण डायमंड और क्रॉस की तरह दिख रहे थे। हो न हो ये एरोज जरूर रास्ते में आने वाली 2 सुरंगों में से सही सुरंग की तरफ इशारा करते होंगे। जैसा कि पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब रास्ते में आने वाली पहली 2 सुरंगों में से उसे लेफ्ट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। दूसरे नंबर का एरो राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ था, यानी पहली सुरंग को पार करने के बाद जब फिर से एक साथ 2 सुरंगें आएंगी, तब राइट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। उसे लगा कि जरूर उसकी घड़ी के नीचे भी इसी तरह के सिंबल्स बने होंगे, जो उसे बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। अब उसे इस घड़ी को अपने हाथ से अलग करने का कोई तरीका ढूंढना था। ये समझ आते ही लीजा ने उस जीव से उसके घावों को ठीक करने के लिए कहा। घाव की मरहम पट्टी होते ही वो एक नई उम्मीद के साथ फिर से उन सुरंगों की भूल भुलैया में निकल पड़ी। क्योंकि इन सुरंगों से लीजा पहले भी गुजर चुकी थी, वो इस बार बिना रुके उन्हें पार करती चली गई और अंत में उस तेजाब से भरे गड्ढे के पास जाकर रुक गई। वहां उसने अपनी घड़ी को तेजाब में जलाकर उसे अपनी कलाई से अलग किया। उसकी कलाई पर भी ठीक वैसे ही सिंबल्स थे जैसे एडम के हाथ पर थे, बस उनका क्रम बदला हुआ था। लीजा उस जली हुई घड़ी को अपने हाथों में लिए हुए आगे बढ़ने लगी और उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उसे 2 सुरंगों में से एक सुरंग चुननी थी। पिछली बार उसने लेफ्ट सुरंग चुनी थी, लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही सुरंग राइट डायरेक्शन वाली थी, इसलिए वो राइट वाली सुरंग में चली गई, जहां आगे जाकर उसे 2 और सुरंगें मिली, जिनमें सही सुरंग लेफ्ट वाली थी। इसी तरह लीजा अपने हाथ पर बने निशान की मदद से हर बार सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही वो एक सुरंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। उस सुरंग को पार करने के बाद आगे फिर से 2 सुरंगें थी।
उसने एडम को गुमराह करने के लिए एक सुरंग के अंदर अपनी घड़ी फेंक दी और खुद दूसरी सुरंग में छुपकर बैठ गई। एडम घड़ी की आवाज का पीछा करते करते दूसरी सुरंग में घुस गया। एडम के जाते ही जब लीजा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल्स चेक किए तो उसे पता चला कि उसने एडम को जिस सुरंग में भेजा था वो ही सही सुरंग थी। ये जानकर लीजा खौफ से भर गई और सहमी हुई उसी सुरंग में आगे बढ़ने लगी जिस सुरंग में एडम गया था। उस सुरंग के अंत में एक पर्दा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्दा और उसके आसपास का एरिया मांसपेशियों से बना हुआ था। लीजा जब उस पर्दे को फाड़कर उसकी दूसरी ओर गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो पूरी जगह मांसपेशियों से बनी हुई थी और किसी स्त्री के गर्भाशय की तरह लग रही थी। लीसा उस गर्भाशय की दीवारों को छूकर उन्हें महसूस करने लगी कि तभी 3 उंगलियों वाले एक विशाल हाथ ने दीवार को छुआ, जिसे देख लीसा घबरा गई और पीछे हट गई। अचानक ही 3 उंगलियों वाले कई सारे विशाल जीवों ने उस गर्भाशय को घेर लिया। लीसा समझ गई कि यही वे एलियन थे जो उसे यहाँ लेकर आए थे। हालांकि अब तक उसे इस बात का अंदेशा हो चुका था कि वे एलियंस उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनमें से एक एलियन ने गर्भाशय की लचीली दीवारों से अपना सिर अंदर डाला और वो बड़े कौतूहल से लीसा को निहारने लगा। लीसा भी उसे बिना डरे उससे प्यार जताने लगी। इसके बाद वो एलियन एक तरफ चला गया। लीसा भी उसका पीछा करते हुए गर्भाशय के दूसरे पर्दे से बाहर निकली। लेकिन जब वो बाहर निकली तो अपने सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने एक वैसा ही दूसरा गर्भाशय था जिसके अंदर उसकी घड़ी गिरी हुई थी और उस गर्भाशय के दूसरे दरवाजे पर एडम था। लीसा चुपके से उस घड़ी को उठाने लगी। उसने घड़ी को उठा भी लिया, पर तभी घड़ी में 60 सेकंड बचे होने का अलार्म बज उठा, जिसकी आवाज से एडम हरकत में आ गया और दोबारा लीसा का पीछा करने लगा। उससे बचने के लिए लीसा जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में भागने लगी। उस वक्त लीसा की घड़ी में 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और सुरंग से हीटिंग ट्यूब्स भी निकल आए थे। साथ ही सुरंग में बचाव चैम्बर भी खुल चुका था। उसे देख लीजा तेजी से भागकर उस चैम्बर में घुस गई। एडम भी चैम्बर के बाहर आ गया था, पर अब आग के सैलाब में जलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। लीजा ने उसे चिढ़ाने के लिए उसे मिडल फिंगर दिखाया, पर बदकिस्मती से इस बार आग बरसाने वाले हीटिंग ट्यूब्स आग बरसाए बगैर ही अंदर चले गए, जिसके बाद चैम्बर का दरवाजा भी खुल गया और अगले ही पल दरिंदा एडम लीजा पर टूट पड़ा। हालांकि लीजा ने भी हिम्मत नहीं हारी और उस शैतान के सिर को अपने पैरों से दबाने लगी और बंद हो रहे चैम्बर के प्रेशर की बदौलत उसने शैतान के शरीर को टमाटर की तरह पिचकाकर फोड़ डाला और आखिरकार उस शैतान का हमेशा के लिए अंत हो गया। लीसा भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई, जहां आगे चलकर उसे वापस 2 रास्ते मिले। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे राइट वाले सुरंग से जाना था और ये इस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक लड़की बाहर निकल आई। उसे देख लीसा बहुत ज्यादा भावुक हो गई और रोने लगी, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं, उसकी बेटी नीना थी। नीना के मरने के बाद से लीसा ने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही एक ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह नीना से मिल पाए, और आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नीना ने लीसा के आंसू पोंछे और कहा कि अब से वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जिस पर लीसा ने भी हामी भरी। तभी घड़ी पर समय कम होने का अलार्म बज उठा, जिसे देखकर लीसा चिंतित हो उठी। लेकिन नीना ने उससे कहा कि अब वो अलार्म की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि अब से वो दोनों यहीं पर एक साथ रहेंगे, और वो उसे लेकर लेफ्ट सुरंग में जाने लगी। लेकिन लीसा ने उसे बीच रास्ते में ही रोका और आंखों में आंसू लिए कहा, नीना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच तो ये है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लीसा वहां से जाने लगी। पीछे से नीना उसे पुकारती रही, लेकिन लीसा दिल पर पत्थर रखकर उस सुरंग से बाहर निकली। बाहर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। इतने में ही नीना फिर से बाहर आई। उसने लीसा को गले लगाया और कहा कि उसे लीसा पर गर्व है, और वहां से गायब हो गई। जिस दुख को लीसा ने इतने दिनों से अपने मन में दबाए रखा था, अब वो उस दुख से मुक्त हो चुकी थी। उसने अपनी बेटी की यादों में घुट घुट के जीने के बजाय जिंदगी को चुना था। इसके बाद लीजा ने बिना समय गवाए राइट वाली सुरंग में प्रवेश किया, जहां उसे सुरंग के अंत में खुला आसमान दिख रहा था। वो खुश होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी।
लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 लोहे की आरी आ गई जो लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, जिनको पार करने का मतलब था खुद के टुकड़े करवाना। लेकिन आजादी के इतने करीब आकर लीजा हार कैसे मानती? उसने गौर किया कि उनमें से पहली आरी हर 4 सेकंड में एक बार नीचे आ रही थी। लीजा ने आरी को ऊपर जाने दिया और 4 सेकंड्स पूरे होने से पहले झट से उस पार चली गई। 1 सेकंड की देरी और उसका पैर उसके शरीर से अलग हो जाता। उसी तरह दूसरी दीवार हर 3 सेकंड में नीचे आ रही थी। लीजा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, लेकिन अंतिम आरी तो मात्र 2 सेकंड में नीचे आ रही थी, जिसे पार करना लीजा के लिए असंभव था। पर आजादी की चाहत में लीजा ने उसे भी पार करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर उस आरी के बीच आकर कट गया। लीजा की दर्दनाक चीख उस पूरे सुरंग में गूंज उठी, लेकिन लीजा ने अंतिम कठिनाई को भी पार कर लिया था। वो अपने दर्द को सहन करती हुई आखिरकार उस सुरंग की छोर पर पहुंच ही गई, जहां उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ सुरंग से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ सामने लगाए स्क्रीन पर जा लगा, जहां खुले आसमान का वीडियो चल रहा था। इस बात से लीजा के धैर्य ने जवाब दे दिया। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करने को कहा गया था। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए बड़बड़ाने लगी, मेरे बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैं इसके अंत तक आ पहुंची। तभी सुरंग से हीटिंग ट्यूब्स निकल आई। लीसा अपनी बाहें फैलाए मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो हीटिंग ट्यूब्स उसे जलाए बिना ही वापस सुरंग में चली गई। आश्चर्यचकित लीजा की आंखों के सामने सुरंग का ऊपरी हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी में लीजा का शरीर नहा गया। लीजा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लीजा की आंख खुली तो उसने खुद को एक झरने के किनारे पाया, जिसे देख लीजा के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। और तो और अब उसके सारे जख्म भी ठीक हो चुके थे। इतने में ही अचानक नीना वहां प्रकट हो गई, लेकिन उसे देख लीजा को अब जरा भी हैरानी नहीं हुई। लीजा ने नीना से पूछा, क्या मैं मर चुकी हूँ? इस पर नीना ने कहा, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है, लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। ये सुनकर लीजा ने आगे पूछा, लेकिन मुझे यहाँ करना क्या होगा? जिस पर नीना ने कहा, तुम्हें यहाँ बस जीना है। ये सुनकर लीजा के चेहरे पे मुस्कान खिल उठी। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि जिस जगह पर लीजा अब मौजूद थी, वो जगह पृथ्वी नहीं बल्कि कुछ और ही थी, और किसी स्वर्ग की तरह खूबसूरत थी। दरअसल लीजा को किन्हीं एलियंस ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो एडम के साथ हुई हाथापाई में चाकू लगने से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और मरने के बाद नरक पहुंच गई थी। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि लीजा के साथ आखिर हुआ क्या था, उसे किसने अगवा किया था, वो एलियन कौन थे, क्या लीजा मर चुकी है, और अंत में लीजा कहां पर पहुंच चुकी है? तो आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस फिल्म के एक नहीं 2 एक्सप्लेनेशंस है। इसकी हिंट हमें फिल्म की शुरुआत में ही मिल जाती है। फिल्म की शुरुआत में एडम जब अपनी कार में रेडियो सुन रहा था, तब रेडियो के पहले स्टेशन पर एक न्यूज चल रही थी, जिसमें एक आदमी बता रहा था कि उसने आसमान में किसी विशाल चीज को, जो एक एलियन स्पेसशिप हो सकती थी, उसे हवा में लटके हुए देखा था। अगर आप इस जानकारी को दिमाग में रखकर फिल्म को देखोगे तो आपके लिए ये एक एलियन एब्डक्शन यानी कि एलियन द्वारा अपहरण वाली साईफाई फिल्म बन जाएगी, जिसमें आगे की कहानी कुछ इस प्रकार होगी। जब एडम और लीजा के बीच कार में मुठभेड़ हुई, तब एडम ने लीजा को चाकू मारकर मरणासन स्थिति में कार के नीचे फेंक दिया। तभी लीजा को आसमान में एक रोशनी दिखाई दी, जिसका मतलब था कि एलियंस वहां पहुंच गए थे। एलियंस लीजा तथा एडम का अपहरण कर उन्हें अपने साथ अपनी स्पेसशिप पर ले गए। उन्होंने लीजा के घावों को ठीक किया और अपने किसी एक्सपेरिमेंट के तहत लीजा और एडम को सुरंगों की भूल भुलैया में डाल दिया, जहां उन दोनों की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की परीक्षा ली गई, जिसमें लीजा पास हो गई और इनाम स्वरूप उसे एक नए खूबसूरत ग्रह पर जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू की तरफ। रेडियो के दूसरे स्टेशन पर एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें प्रोग्राम की होस्ट ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखने की प्रार्थना कर रही थी। अगर आप इस जानकारी को दिमाग में रखकर फिल्म को देखोगे तो आपके लिए ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म बन जाएगी, जिसमें कहानी कुछ इस प्रकार की होगी।
कार में एडम से मुठभेड़ के दौरान चाकू लगने से लीसा की मौत हो गई। मरने से पहले उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई दी। कहा जाता है कि मरने से पहले इंसान को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। दरअसल हॉस्पिटल में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिसमें पेशेंट की कुछ समय के लिए धड़कनें बंद हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। जब उन पेशेंट से उनका एक्सपीरियंस पूछा गया तब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रोशनी देखी थी। लीजा ने भी उसी रोशनी का अनुभव किया था। मरने के बाद वो इंसानी दुनिया और स्वर्ग के बीच बने परगेटरी यानी कि उन सुरंगों की भूल भुलैया में पहुंच गई जहां उसे स्वर्ग जाने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। क्रिश्चियन धर्म में सुसाइड करना या अपनी जान लेने की कोशिश करना निषिद्ध माना जाता है और उस इंसान को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। और क्योंकि लीसा ने भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी, उसे स्वर्ग जाने से पहले अपने इस पाप से मुक्त होना होगा। परगेटरी में लीसा को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिससे उसे जिंदगी की अहमियत समझ आ गई। वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ी। उसने अपनी बेटी की यादों में घुट घुट कर मरने के बजाय अपनी जिंदगी को चुना और खुद को उन पापों से मुक्त कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। खैर, आप किसी भी नजरिए से इस फिल्म को देखें, लेकिन इस फिल्म का मकसद बस एक ही था, हमें जिंदगी की अहमियत समझाना, जो मौत सामने देखकर ही समझ आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।